ओम शांति। ओम शांति। आज वैसे तो सदगुरुवार का दिन है और आज तो खास बेलगाम कर्नाटक के भाई बहनों से साधनों के द्वारा मिल रहे हैं, क्योंकि अंबिका बहन जी ने, विद्या बहन जी ने शायद मुझे लगता है 5-6 साल से कहते हैं कि आप कभी एक बार चक्कर लगाना, घर के तरफ आएंगे। लेकिन मैं घर के तरफ तो गया नहीं। फिर भी एक बार तो निमंत्रण भी दिया था, टिकट भी बनाई थी, लेकिन कुछ कारण बना कैंसिल हो गया। तो फिर उसके बाद विद्या बहन ने कहा कि नहीं आपको एक बार आना है। अंबिका बहन जी ने भी बोला नहीं एक बार। तो हमने कहा ठीक है, इस बार ही सोचा था टाइम देंगे, लेकिन आप देखो टाइम कैसा आ गया, कोरोना का प्रकोप। इसके कारण मेरे को एक दिन संकल्प आया कि क्यों ना हम जहाँ जहाँ मैं आऊँगा वहाँ बोला था, जिन्होंने बुलाया वहाँ साइंस के साधनों के द्वारा चलेंगे। और इसीलिए खास आज साइंस के साधन द्वारा आपके पास पहुंच रहे हैं। और आज सदगुरुवार का दिन है, तो आज विशेष जो टॉपिक मिला हुआ है, हमें अपनी स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, निर्विघ्न कैसे बनाएं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी समय की रफ्तार देख रहे हैं। समय तो जिसको बाबा भी कहते थे, समय बहुत तेजी से आ रहा है। अभी बाबा परम शिक्षक बन करके तुम्हें पढ़ा रहे, परम शिक्षक बन करके पढ़ा रहे हैं। उनकी बाबा की सुनो, नहीं तो एक समय आएगा, समय शिक्षक बन जाएगा। तो अब वास्तव में देखा जाए तो समय ऐसा आया है, तो अब हमें ऐसे समय पर अपने आप को तैयार करना है। बाबा भी कई सालों से कह रहे थे कि बच्चे एवर रेडी बनो। तो एवर रेडी किसको कहेंगे? एवर शरीरी स्थिति में जाते हैं, निरंतर आत्मिक स्थिति बनी रहती है, भी गुण और दैवी संस्कार आए हैं। कोई भी पुराना संस्कार हमारे पर अटैक न करता हो, उसको कहेंगे तैयार, संपन्न और संपूर्ण। अगर नहीं भी कुछ कमी कमजोरी रही भी है, तो अब हमें इस 2020 में जो भी अभी एक एक दिन पता नहीं कल क्या होने वाला है, आज ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करना है। अब हमें छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। और वैसे तो बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति तो बनाओ, लेकिन साथ में देवताई इस धरती पर आ जाए, इसके लिए वायुमंडल बनाने की भी सेवा करनी है। क्योंकि जब तक वायुमंडल प्रकृति पावन नहीं बनेगी, तब तक देवताई कैसे आएंगे। इसलिए अपनी स्थिति से, पावरफुल स्थिति से हमें संगम युग का भी आनंद लेना है। हमारे द्वापरिक से लेकर के जाने अनजाने जो भी कुछ विकर्म बने हैं, उसको भी हमें क्या करना है, खत्म करना है हिसाब किताब को। प्लस अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, भक्तों को भी हमें सकाश देनी है। और भविष्य में आने वाला परिवर्तन का जो समय होगा, अभी तो एक कोरोना का प्रकोप आया है हमारे पास, आगे चल करके पता नहीं प्रकृति की तरफ से, अनेक इविल आत्माओं की तरफ से, हमारे स्वयं के जो संस्कार है, पुराने संस्कारों की तरफ से चारों ओर विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी। लेकिन उसी समय हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति हो अच्छी होगी, उन परीक्षाओं में हम पास हो सकेंगे। जिनकी स्थिति अच्छी है वो सदा खुश रहेंगे। जिनकी स्थिति पावरफुल है, एकाग्र रहेंगे, अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति अवस्था अच्छी है, उसके इर्द गिर्द में दैवी गुण और दैवीय शक्तियां होगी। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को बनाना है। जितनी स्थिति पावरफुल होगी, कितना भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं, पहाड़ जैसी समस्या वो राई के समान बना देगा, रुई के समान हल्की बना देगा।
और ऐसे समय पर हमारे चलन और चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। लोगों को लगेगा चारों तरफ से समस्या है और ये व्यक्ति देखो हमें मदद कर रहा है, कितना खुश है, जरूर इनको कुछ मिला हुआ है। बाबा ने भी कहा था कई मुरलियों में, आगे चल करके बाबा के बच्चों का चेहरा यही म्यूजियम बनेगा। ज्ञान मुख से सुनाने की जरूरत नहीं, चेहरा देख करके, चलन देख करके लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है। लेकिन वो चेहरा कब रहेगा? जब हमारी ऐसे विघ्नों में भी स्थिति पावरफुल है। इसलिए स्थिति अच्छी बनानी है, निर्विघ्न रहना है। जितना स्थिति अच्छी है सत्यों का पद ऊंचा मिलेगा। लेकिन चलते चलते ज्ञान मार्ग में हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? उसके क्या कारण है? कुछ एक 3-4 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, कारण और उसका निवारण। वास्तव में हमारी स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है चलते चलते जब हम देह के भान में आ जाते हैं। जब देह भान में आ जाते स्थिति बिगड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा हर मूल्य में कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं हमारी स्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति में रहने से हमें किसी की भी कमियां नजर नहीं आती, हर एक का पाठ अच्छा लगता है, हर एक के अंदर गुण ही गुण नजर आते। कब? जब हमारी देही अभिमानी आत्मिक स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। जितनी हमारी आत्मिक स्थिति है, कर्मों में योग लगा रहेगा। रात को सोए है तो भी योगयुक्त अवस्था रहेगी, बैठ करके योग लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। कब? जब हमारी देही अभिमानी स्थिति है। इतना ही नहीं, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। जब हमारी देही अभिमानी स्थिति है हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है वो सदा खुश रहेंगे। उनकी दृष्टि वृत्ति कहीं भी इस संसार में आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है संसार विकार फीका लगेगा, बेहद के वैरागी बनेगी। उनकी बुद्धि यहाँ कहीं भी नहीं लगेगी, उपराम रहेगी, बाबा के पास रहेगी। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहता है बच्चे आत्मा अभिमानी देही अभिमानी बनो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जब हम देह के भान में आते हैं यहाँ का आकर्षण हो जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है, यह ऐसा है, यह ऐसी है, कमी कमजोरियां नजर आती है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। और जहां आत्मा का भान है, जैसे जिस घर में लाइट है वहां कोई भी भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है अंधेरा होता है। एक भूत दूसरा भूत, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जितनी हमारी आत्मा का दीपक इस शरीर में जलता है उतना ये विकार रूपी भूत हमें टच भी नहीं करेंगे। काम क्रोध तब आते जब हम देह के भान में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं तो कभी जब हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते, इतना दिन से ज्ञान में चल रहे, सेवा कर रहे, जब संस्कार जागृत होते फिर हम दिल शिकस्त हो जाते, ये क्या हो रहा है? जैसे मैं यहाँ आया था वैसा ही हूँ, मैंने इतना सिरा सेवा किया, मेरा लगता है कि हमारा सारा व्यर्थ गया। लेकिन नहीं, ये सब क्यों हो गया? क्योंकि हम देह भान में आए। इसलिए कोशिश करके हमें ये आत्मा के भान में रहने का पुरुषार्थ करना है। जब हम योग की तरफ ध्यान कम देते हैं तब देह भान जागृत हो जाता है। इसलिए आत्मा का पाठ, जितना देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। इतना ही नहीं, सारे गुण और शक्तियां देही अभिमानी स्थिति वालों के, अशरीरी स्थिति में रहने वालों के इर्द गिर्द में दैवी गुण और दैवी शक्तियां रहेगी। और जिसके इर्द गिर्द में दैवी गुण और दैवी शक्ति है वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसकी स्थिति अच्छी है। वास्तव में गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना ही अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का।
और जितना विधेयी अशरीरी रहेंगे उतना दैवी गुण और दैवी शक्ति अपने आप आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वरूप में टिके रहो। तो जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं उतना बाबा से कनेक्ट रहते हैं। सदा लगता है कि बाबा बिल्कुल सामने है, भले शरीरी संसार में चल रहे हैं लेकिन बाबा से मिलन मना रहे, परमात्मा की अनुभूति होगी, आत्मा अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति। इसीलिए हमें ये पाठ पक्का करना है। ये फाउंडेशन है, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन जितना मजबूत है उतनी बिल्डिंग भी अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। कोई भी भूकंप आए, आंधी आए, उसमें हिलेगी नहीं। इसी तरह जिन्होंने इस पाठ को पक्का किए उसके जीवन में कितनी भी समस्या आई, प्रॉब्लम आई, तो भी वो हलचल में नहीं आएगा। इसीलिए हमें ये पाठ को पक्का करना है, इसकी मेहनत करनी है, स्थिति मजबूत रहेगी। वास्तव में अंतिम समय विभिन्न प्रकार के पेपर आएंगे, प्रकृति की तरफ से, हमारे संस्कारों की तरफ से, ईविल आत्माओं की तरफ से, लेकिन सभी पेपरों में पास होने के लिए ये देही अभिमानी स्थिति का बहुत समय का अभ्यास है। वास्तव में टोटल ज्ञान का सार ही है आत्मा के स्वरूप में टिकना, तभी हमारे अंदर दैवी गुण और दैवी संस्कृति आ सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये मूल अभ्यास करो, इसकी मेहनत करो, और जितना इसकी मेहनत करेंगे उतना हम विजयी बन सकेंगे। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? जब विभीषण आकर के उनके कान में एक बात सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम एक एक काम का गला काट देते, कभी क्रोध का काट लेते, लेकिन दोबारा ये विकार आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह का भान, देह भान छोड़ो सारे विकार। वास्तव में विकारों का सरदार है देह का भान। इसलिए जितना ये अभ्यास करेंगे उतना स्थिति अच्छी रहेगी। वो अभ्यास कैसे करना है, क्या करना है, उसका तो काफी लंबा विस्तार है। मैं केवल एक टॉपिक के ऊपर चल रहा हूं। हमें स्थिति को मजबूत कैसे बनाना है, तो एक तो देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति और शरीरी स्थिति। आत्माभिमानी मूल है। स्टार्टिंग में हमें आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी की गहराई में जितना जाएंगे देही अभिमानी बनेंगे। अशरीरी भी तीसरी है, बिंदुर बिजरूप आगे की है। पहले आत्मा का पाठ, इसीलिए पहला लेसन यही, अंत लेसन यही। जिसके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप में टिक जाता है, हलचल में नहीं आता। दूसरी चीज है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? चलते इस ज्ञान मार्ग में कभी कभी हम दूसरे के दोष देखना शुरू करते, अवगुण देखना शुरू करते। अगर अवगुण देखेंगे, उसका परिचिंतन करेंगे, स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना रोल है। इसीलिए हमें सबका पार्ट देखते हुए भी साक्षी होकर के रहना है। इसीलिए स्थिति अच्छी बनाने के लिए पर चिंतन की बातों से बचना है। बाबा के भी शब्दों में बाबा कहते बच्चे झकमुई नहीं करो, किसी की परचिंतन नहीं करो। परचिंतन पतन की जड़ है। इतना जन्मों से हमने क्या किया? भक्ति भी करते रहे, माला भी फेरते रहे, फिर परचिंतन भी करते रहे, सीढ़ी उतरते गए। इसी तरह ज्ञान मार्ग में चल रहे। उतरने के लिए हमें 84 जन्म की सीढ़ी उतरे। कितना जन्म लगे? 84 जन्म लगे। और साल कितने लगे? 5000 साल। अब चढ़ने के लिए कितना समय है? 1 जन्म। वो भी सबको 1 जन्म नहीं मिला है। कोई 5 साल से ज्ञान में, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 40 साल से। पूरा जन्म तो नहीं मिला। तो थोड़ा सेवा करते हैं, थोड़ा सा योग करते हैं, तपस्या करते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं।
लेकिन फिर चलते फिरते किसी का अवगुण देखेंगे, पर चिंतन करेंगे, कोई विकर्म करेंगे, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे। अब यही करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे ऊपर चढ़ेंगे, फिर कोई निगेटिव करेंगे नीचे आएंगे, नीचे ऊपर करते रहेंगे, संगम युग पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे। और बीच में कोई त्रेता युग में आएंगे या सतयुग के भी लास्ट के जन्म में आएंगे, क्योंकि हम सीढ़ी ऊपर पूरी नहीं चढ़े। इसलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, उतरने का काम नहीं करना है। इसलिए पर चिंतन से बचना। कोई कहते हैं हम नहीं सुनते, लेकिन कोई आकर के सुना रहे, क्या करें? अब क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? जब सुनाने वाला सुनाता है तो हम सिर हिलाते। अगर कोई घर में कचरा ला करके डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आए करो और जहाँ पूजा होते हुए डाला करो, ऐसे कहेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें सुनाता है, हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, और आगे सर करके सुनेंगे। इसीलिए कोई सुनाता है उस समय सिर हिला हुए, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हमारी भावनाएं खराब हो जाती है। भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी हमारी भावना ऊंची, उतना हमारा योग ऊंचा। इसलिए किसी की भी बातें सुन करके आप भावना को नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि अब एक तो भागवत होता है, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? 18 दिन तक उसको गीता का ज्ञान सुनाया कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद उसको स्वच्छ किया, तब रथ में बैठा। इसी तरह आज कितना सालों से बाबा ये ज्ञान सुना रहे, किसी लिए? स्वच्छ बनने के लिए। संबंधी को भूल जाओ, किसी के प्रति नफरत करना नहीं करो, एकदम स्वच्छ बनो। जो स्वच्छ बनेगा उसके दिल में बाबा बैठेगा, और अंत के महाभारत में हमें विजय बनाएगा। इसलिए इतना दिन हमें अब किसी के प्रति निगेटिव सोच करके असोचे, फिर और नए बातें सुन करके असोचे बनेंगे, तो बाबा की कैसी मदद मिलेगी? इसलिए अब हमें ऐसी व्यर्थ बातों से बचना है, क्योंकि इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। कोई सेंटर की, कोई मधुवन की, इधर उधर की, और संगम युग का टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब ये बातें सुनते, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, चाहे परचिंतन चलेगा या फिर ज्ञान का चिंतन चलेगा। अगर हम परचिंतन की बातें सुनते हैं तो मुरली की जो सुनी हुई बातों का चिंतन नहीं चलेगा। जब मुरली का बातों का चिंतन नहीं चलेगा, तब जाकर के फिर स्थिति बिगड़ जाती है। नेगेटिव बातों से खुशी नहीं रहेगी, आत्मिक स्थिति नहीं रहेगी। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, तो ये ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम यहाँ से पहले चले जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की। इसी तरह सारा दिन कहेंगे मेरी बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा कहेगा तुम यहाँ से जाओ। हाँ, क्यों? जिसको बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है। हम कहेंगे बाबा और बाबा कहेंगे बच्चे। लेकिन कई कहते हैं हम योग में तो बैठते हैं, लेकिन सामने से बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता। अगर नहीं होता तो जरूर मेरे से कुछ गलती हुई है। इसलिए मुझे किसी का दोष नहीं देखने हैं, पर चिंतन नहीं करने। मेरा ठेका है मुझे बदलने का, बाकी औरों को बदलने का ठेका बाबा का है, परमात्मा का है, वो मेरा ठेका नहीं है। इसलिए सोचिंतन, जितना सोचिंतन करेंगे परमात्मा विकर्म विनाश होंगे। अगर किसी के दोष देखेंगे कि ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाएंगे, ज्ञान से दूर हो जाएंगे। बाबा कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, योग लगाते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने यहाँ किसी के दोष देखे। मैं कई बार एक बहुत सुंदर घटना सुनाता रहता हूँ, बड़ी अच्छी है, क्योंकि वर्तमान समय इसकी जरूरत है। एक सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें छड़ी देता हूँ, वरदान देता हूँ। तो गुरुजी ने छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा था कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है,
वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो शिष्य जब चला गया, अचानक रास्ते में याद आया मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता हूँ। तो रास्ते में रुक गया, छड़ी को दिल में लगाया और गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके क्या फायदा। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या, गुरुजी एक दिन उनके घर में आए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, मेरा थोड़ा सा घर का काम भी रहता है आजकल, और थोड़ा बच्चों की परीक्षा है, थोड़ा सा खेती का काम रहता है, कुछ ना कुछ बहाना बनाना शुरू किया। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए, कुछ भी इतनी लगन से सेवा करते थे, सबसे आगे आकर के बैठते थे, अभी क्या हुआ। नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छेड़ी दिया था ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, आपने देखा कि आपके अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखो। शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया खुद का, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली, अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते सेवा करते, अभी इतनी बच्ची वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य गुरुजी को हाथ जोड़ के कहते गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा फिर चालू करो, आया करो, बड़ों की कमजोरी आज से कभी नहीं देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। तो हम जब शुरू शुरू में ज्ञान में आते हैं, लगन से आते हैं, एक बाबा की सेवा में कोई पता नहीं चलता, बस यहाँ आएंगे लगन से भावना से आएंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन जैसे नज़दीक आते हैं कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज़्यादा आगे करते हैं, वो बहन जी ऐसे है, फिर भाई जी ऐसा है, फिर मधुबन की कोई कमी कमजोरी कुछ ना कुछ देखेंगे, भावना को कम करें। भावना और योग इसका कनेक्शन है। इसलिए जो कोई मधुबन की, सेंटर की, बहनों की, कोई जिज्ञासु की, इतना ही नहीं लौकिक में भी अगर किसी की बातें सुनाता है, भावना खराब करता है, उससे हमारा स्थिति बिगड़ती। नथिंग न्यू, ये ड्रामा है, हर एक को अपना अपना स्क्रिप्ट मिला हुआ है। ये बाबा ने सारा ज्ञान किसी लिए दिया है ताकि विरत चिंतन बंद हो जाए। जब विरत से मुक्त बनेंगे तब जाकर के हम अपनी स्थिति को जमा सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन और पर दर्शन। तो आज वैसे तो सदगुरुवार है, तो आज के दिन हम संकल्प लेंगे प्यारे बाबा, संगम युग चल रहा है, चारों तरफ से विनाश के बादल छाए हुए, इसीलिए अब मैं अपना टाइम इन बातों में नहीं गंवाऊंगा। मैं आज बाबा ने मुझे जिंदा रखा है किसी लिए, वो देखता है कि बच्चे के जीवन भाग्य में कुछ अभी तो इतना जो करना चाहिए वो उतना नहीं है, इसीलिए आज का दिन इसको रखता हूँ। लेकिन आज मुझे बाबा ने जिंदा रखा, उसको मैंने पर चिंतन में गवाया, औरों को देखने में, इधर उधर करने में, तो बाबा भी उसका भी हिसाब लेगा। इसलिए अब मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है। अगर कोई सुनाता है सिर हिला करके हाँ जी नहीं करना है, संग दोष से बचना है। सबके लिए भावना, एक व्यक्ति के प्रति भी अगर हमारी भावनाएं निगेटिव है, निगेटिव भावना दीवार बन जाती है, और उस दीवार से हमारे ना वाइब्रेशन जाएगा ना वायुमंडल जाएगा, और ही खराब वायुमंडल जाएगा। इसीलिए हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसीलिए मुझे किसी का परिचिंतन, ऐसी बातों का चिंतन करने से बुद्धि के ऊपर धूल आती है, इससे बचना। तीसरी बात है स्थिति बिगड़ती क्यों है, निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई हमारे जीवन में समस्या आते, प्रॉब्लम आते, तो हमारे सोच थोड़ा निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया। क्यों क्या करना मतलब दलदल में चलना। बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान दिया है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान दिया है। ये सब ज्ञान किसी लिए दिया है, अपने विचारों को, संकल्प को, थॉट्स को बचाने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम क्यों क्या करते हैं, ड्रामा को समझा ही नहीं।
कुछ दिन पहले अभी बाबा ने एक प्रश्न में कहा था, जिन्होंने ड्रामा के खेल को समझा, क्यों क्या ऐसा वैसा कभी नहीं कहेंगे, उसका मन चुप रहेगा। जिसका मन चुप है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। ड्रामा के अगर कोई बातें कड़वी आती भी है, परिस्थिति आती भी है, तो उस कड़वे बातों परिस्थिति के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है। इसलिए हमें चुप रहना। हम क्यों क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, स्थिति बिगाड़ देते हैं। जैसे माँ बच्चों को क्या करते हैं, दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी बच्चा नहीं पीता, फिर भी माँ क्या करता है, उसका हाथ पकड़ करके फिर भी कड़वी दवाई पिलाते हैं। मतलब उसको तंग नहीं करें, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई चाहेगी, कई प्रकार दिनों से उसकी जो तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है। वैसे तो हम 4 माँ के बच्चे, ब्रह्मा, मम्मा, जिस अभी मम्मा डे आने वाला है, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा, 4 माँ है। जो 4 माँ के बच्चे कैसे रो सकते हैं। इसलिए ड्रामा भी हमारी एक माँ है। अगर हमारे सामने कोई कड़वी बातें आती है, उसके पीछे कल्याण है। इसीलिए रोना नहीं है, मन को चुप रखना। जिसका मन हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में चुप है, वो आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन कर सकता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जितना हमारा मन स्थिर होगा, उतना हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। अपनी स्थिति को पावरफुल, शक्तिशाली बना सकते हैं। नहीं तो हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इसलिए संकल्पों को बचाना, जिन्होंने संकल्पों को बचाने की ये कला सीखी, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। बाबा ने आज ही मुरली में कहा, बाबा यहाँ संगम में कौन सी कला सिखाती है जो सत्युग में भी आपको काम आते हैं, सत्युग त्रेता पूरा कल्प में काम आते हैं। मन से और तन से तंदुरुस्त। लेकिन मन और तन किसका तंदुरुस्त रह सकता है, जो सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है। जिसके सोच पॉजिटिव है, उसका मन चुप है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। और आजकल तो जैसे कोरोना की परिस्थिति आई है, प्रकोप चल रहा है, और इसमें तो सबके सामने समस्या आई है, हर एक के पास, चाहे ज्ञानी आगे, विश्व में समस्या आई है। लेकिन ऐसे में भी हमें क्या करना है, अपने मन को चुप रखना है। किसी का कई दिनों से दुकान बंद है, कहीं जाने वाले हो गए, सारे प्लानिंग है, लेकिन तो भी हमें अपने मन को तनाव में नहीं लाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो जहान है। अगर हमारी जान चली जाए, हमारे लिए जान कुछ भी नहीं। इसलिए जान को संभालो। जान मतलब हेल्थ। लेकिन किसकी अच्छी रहेगी, जो पॉजिटिव है। टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे, हमारी ह्यूमिनिटी पावर कम हो जाएगी। और जिसकी ह्यूमिनिटी पावर कम है, यह कोरोना का प्रकोप उसके ऊपर ज्यादा होता है। कई लोग तो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है, एक तो सकारात्मक पॉजिटिव सोचने से, खुश रहने से, और दूसरा हेल्दी भोजन, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है। हेल्दी भोजन, सात्विक भोजन और पॉजिटिव। इसलिए टेंशन, तनाव में नहीं आना है, सदा खुश रहना है। इसलिए परिस्थिति में खुश रहना है। और परिस्थिति आई है, चली भी जाएगी। कोरोना आया, अब चला भी जाएगा। जो परिस्थिति के समय खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए बहुत कुछ देके जाती है। और जो परिस्थिति के समय निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। उसे बहुत कुछ लेके जाएगी, अभी श्राप बन जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना। मैं तो भारत के लगभग 900 जेल में गया हूँ, जेलों में कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ। बेलगाम में भी आया था, हिंडलगा में, जमखंडी की जेल में किया, और भी कई जेलों में किया है, विजापुर की जेल में भी किया है। तो काफी सारे स्कूलों में भी जाता हूँ। तो वास्तव में आज पढ़े लिखे लोग भी आज क्राइम कर रहे हैं। क्यों? नेगेटिव सोच।
क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ इसे, क्यों 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 करते करते एक दिन ऐसा गुस्सा आएगा, नफरत आएगी और कुछ ऐसा काम कर देगा तो जीवन भर में पश्चाताप होगा। क्रोध का कारण है निगेटिव सोच। जहां क्रोध आए पानी के मटके सूख जाते हैं, जहां क्रोध आए आपस में संबंधों में कड़वाहट है। इसलिए पॉजिटिव रहना, और जो पॉजिटिव है वो स्थिर चित्त रह सकता है, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। इसीलिए कुछ कितनी भी परिस्थिति आई, हमें पॉजिटिव रहने की कला सीखना है। इसका तो इस टॉपिक का भी बहुत विस्तार है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल कैसे बनाए वो कभी हम लोग इसके बारे में, जो बाहर वाले भी जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वो भी सुन सकते हैं, कभी इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे बाद में। तो कहने का मतलब स्थिति बिगड़ने का कारण है नेगेटिव सोच। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ऊपर भी दे करके कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी किया है। हाँ, एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात है, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने की कला को सीख लिया वो पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव। अब समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था। या निगेटिव को पॉजिटिव में लाओ, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा वही द्वापर कलयुग में आपकी मूर्ति के सामने रोज गुलाब का फूल डाल कर जाएगा। तो भगत चाहिए नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, जब ध्यान में योग में बैठेंगे, बाबा को बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा, उन्होंने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। पॉजिटिव सोचने से सहन शक्ति आती है, और सहन शक्ति जिसके पास है उसकी स्थिति अच्छी है। निगेटिव को पॉजिटिव। आप वैसे तो महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रहते हैं। महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम महाराज, नाम सुना होगा। तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने मेरी पूरी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में कई दिनों से फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई पानी करने की कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगा। हल्दी तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है, वो ठीक हो जाएगा। और मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, गांव घूम के आया। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, ये बहुत बड़ी कला है। लेकिन कौन बना सकता है, जिसके सोच पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनना, संकल्पों को बचाना, स्थिति अच्छी बनेगी। 3 बातें बताएं। स्थिति बिगड़ती क्यों है, देह भान में आने से। स्थिति बिगड़ती क्यों है, परचिंतन करने से। तीसरी बात बताइए, स्थिति बिगड़ती क्यों है, निगेटिव वेरस सोचने से। चौथी बात है, हमारी अवस्था चलते फिरते क्यों बिगड़ते कभी कभी, उसका कारण है हमारे ही स्वयं की कर्म इंद्रिया। हमारे जीवन में विघ्न कोई और नहीं लाता, हमारी खुद की कर्म इंद्रिया हमारे जीवन में विघ्न लाते। अगर घर का ही कोई भेदी बना हुआ है, अगर बॉर्डर का ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की क्या हालत होगी। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं उसका मूल कारण है हमारी खुद की कर्म इंद्रिया। इसीलिए बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को ठीक करो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इसको ठीक करना है। तो क्या हमारे घर के सब ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलते हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। कभी इनका कोर्स कराना है। आंखों को समझाओ, यहाँ के इस सृष्टि पर परमात्मा आया है, सत्युग आने वाला है, तो इसीलिए यहाँ के तुम अभी इन विकारों को छोड़ो, बुराई को छोड़ो।
अगर आंखें ज्ञान में चलती, इंटरनेट की और चीज गलत चीजें क्यों सुनती? अब जब आंखें ज्ञान में चलती तो योग लगाते, बंद ना होती, बाबा को देखती रहती अब पलक। अगर कान ज्ञान में चलता तो विरत क्यों सुनता? इसीलिए घर को सुधारना है हमें, और जो इस घर को सुधारेगा उसकी एक एक इंद्रिय ज्ञान में चलेगी, गलतियां नहीं होगी। हमारी गलतियों का मूल कारण है कर्मेंद्र। विकार कहीं बाहर से नहीं आए, हमारे ही कर्मेंद्र के द्वारा आए। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, भ्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है, और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब है, कान मुंह कान, अपना अपना शासन है, अपने मनमर्जी से चल रहे। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, आंखों के साथ, कान के साथ, मुंह के साथ, और इस शरीर में अटैक किया। और अब हमारा ये शरीर रूपी देश गुलाम है विकारों के। अब क्या करे जो हमें इसे गुलामी से स्वतंत्र करना है? भारत को गुलामी से स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? जनता को जागृत किया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति उत्सव तब से चालू हुआ, ताकि जनता एकत्र हो जाए और स्वतंत्र के बारे में सोचे। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज अपनी इंद्रियों से बातें करनी। नहीं तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा, नगरी में जो चाहे हो रहा है। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। इसी तरह आज हम पुरुषार्थ करें, योग लगा रहे, अमृत वेला उठ रहे, मेहनत कर रहे, सेवा कर रहे, और कर्मेंद्र सारा दिन क्या कर रहे? जितना कमाए वो विरत दे करके, विरत सुन करके कमा रहे। हम तो सोच रहे हम बहुत कुछ कर रहे, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए इनके ऊपर ध्यान। जैसे आजकल के मम्मी पापा काम धंधे में इतना व्यस्त हो गए, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, संस्कार गलत बन जाते हैं, आंखें खुल जाती है, क्या किया है बच्चे ने। अगर रोज उनकी पूछताछ करते, बेटा तुमने क्या देखा, कहाँ गए थे, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हो गए, हमारे आंखें क्या देख रहे, मुंह क्या बोल रहे, मन क्या सोच रहा है, देखने का टाइम ही नहीं। इसीलिए ये है परिवर्तन, इससे स्थिति बिगड़ती। इस युद्ध क्षेत्र में अकेला आत्मा ज्ञान में चल रहे, विजय नहीं बनेंगे। अगर विजय बनना है, इन इंद्रियों का सहयोग चाहिए। हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। जब हर भारतवासियों ने कहा अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, चले गए। इसी तरह अब होता क्या है? आत्मा कहते हैं माया गो, नहीं तुम नहीं आना, कान कहता है और क्या हुआ? आंखें फर्स्ट क्लास, हाँ, कोई इंटरनेट की, व्हाट्सएप की गलत चीजें देखते हैं, झपकती भी नहीं है। रात को कितना बजे भी, घंटों तक बैठे और थोड़ा योग में बैठे, बंद। इसीलिए इनसे बातें करना। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कहते हैं घर में रहो, परिवार के साथ रहो, कुछ दिन परिवार के साथ बिताओ, मुंह में मास्क पहन करके रखो, सैनिटाइज करो। इसी तरह हमें भी संगम युग में इस घर में रह करके अपने घर की चेकिंग करनी है, इनसे बातें करनी है, प्यार करना है कर्मेंद्र से। हे कान तुम कितने अच्छे हो, मुझे कान तो बहुत मिले, लेकिन संगम में तुम्हारे जैसे कान नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम की वो महावाक्य सुनता हूँ, ईश्वरी महावाक्य सुनता हूँ, और इसीलिए मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और मैंने इसीलिए बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास रखा, तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन मेरा परम हितैषी शिव बाबा एक दोस्त है, उसने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम्हारे परातंत्र का कारण कान भी है, इसीलिए ये कान, अब आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत चीजें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने आजकल सीसी कैमरे का प्रबंध किया। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र सदा खुला है, आपने क्या सुना, कौन आया, सब पता चलता है। इसलिए रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाऊंगा, उसमें पूछूंगा आगे चलो आंखों के पास, ये आंखें, मुझे 84 जन्म बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे बाकी चले आंखें कोई नहीं मिले। तुम्हारे द्वारा मैंने माउंट आबू में, शांतिवन में
डायमंड हॉल में घंटों तक प्रभु को देखा है, चलते हुए, खाते हुए, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रही है, एक सेकंड के लिए, दर्शन के लिए। और तुमने तो साक्षात उस प्रभु को देखा है, क्या उसको देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो, क्यों निहारते हो? अगर करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूं वाणी सेवा करके। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो कि इसीलिए मैंने तुमको रखा है। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने, वाणी की सेवा, आदि दुआ तुमको भी मिल गई। हाथ में कर्मणा सेवा की, आदि दुआ तुमको भी मिली। क्यों तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठाकर लेके जाते हो? इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को लाया। लेकिन हे चरण, तुम कभी कभी परचिंतन सुनने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म तो तुम्हारा भी बन गया। फिल्म देखी आंखों ने, लेकिन विकर्म तुम्हारा भी बना, क्योंकि तुम लेके गए थे। अगर कोई गलत चीजें की तरफ जाते तो तुम कहना, तुम जाना कान, तुम जाना, कल परसों कभी भी आना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं राजा के लिए वफादार का काम करूंगा। हर इंद्रिया अगर आत्मा के प्रति रिगार्ड रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे, उस आत्मा के कहना मानेंगे, तब हमारा व्यवहार बदलेगा, संस्कार बदलेंगे। कहेंगे ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। और जिसने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया, वो भविष्य के राजा बनने वाले। राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने को बदलना है। स्वयं को बदलने से विश्व बदलेगा। यह है पुरुषार्थ। और इसके पर ध्यान नहीं है, स्थिति बिगड़ती है। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखेगी। जैसे प्रधानमंत्री जी शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते, कोई एक ने भी गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाते, नाम उनका खराब हो जाता है। इसी तरह आज हम आत्मा को शांति कब होगी? जब हमारी सहयोगी साथी कर्मेंद्रिया एक्यूरेट काम करती है। एक आंखों ने गलत देख लिया तो बस आत्मा की नींद फिट गई, आत्मा अशांत हो जाती है। इसलिए रोज इनको पूछना, चेकिंग करना। जो ब्रह्मा बाबा ने भी यही पुरुषार्थ किया। बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया। इसलिए हमें भी क्या करना है? रोज अपनी चेकिंग करनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना। अगर नौका पानी के ऊपर चलेगी, पार कराएगी। अगर नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम आते। इसलिए इस किले को मजबूत करना, ये है अपना परिवर्तन। स्थिति बिगड़ने का कारण, विघ्न आने का कारण। 4 बातें सुने, लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ती? उसका कारण है योग की कमी। कई तो योग करते भी हैं, लेकिन केवल नेमिनाथ बन करके बाबा के कमरे में बैठना या बैठना नहीं, विधि से योग करना। योग करने के बाद मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते, मोबाइल को चार्जिंग में तो लगाया, लेकिन उसकी तारे डाली नहीं, तो चार्जिंग कैसा होगा? इसी तरह हमें भी बाबा से योग लगाना मतलब मन बुद्धि परमधाम में लगाना। क्योंकि हमारा योग है बुद्धि का। हमारी योग में कभी आत्मा बॉडी से निकल करके ऊपर नहीं जाती। कहीं तो विजन बनाते, मैं आत्मा शरीर से निकल करके जा रही हूँ, शरीर से। आत्मा शरीर से नहीं जाती। जैसे मोबाइल जब चार्जिंग रहता है उस समय कोई बैटरी निकल करके प्लग में जाकर के घुसती नहीं, तारे जाती है। क्योंकि जब तक बुद्धि ध्यान परमात्मा में नहीं जाता, तब तक वो परमात्मा का जो शक्ति, पावर, करंट हमारे आत्मा में नहीं आता। इसलिए सारा ये ज्ञान किस लिए है? सारा दिन हमारी बुद्धि किसी भी व्यक्ति के तरफ, कोई भी कारोबार के तरफ, कोई भी बातों में, सेवा में प्रभावित न हो जाए। क्योंकि जहां बुद्धि प्रभाव में है वही जाती है योग में। जब बुद्धि चली गई, जिसका इलाज ही करना है, जो करंट ही आने वाला है,
जैसे कोई पेशेंट का इलाज करना है, डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन पेशेंट तो भाग गया और उसके बाजू साथ वाले हो गए, वो कहेंगे पेशेंट का है, वो तो भाग गया, अब इलाज कैसा होगा। इसी तरह हमारा ध्यान तो परमात्मा में नहीं है, शरीर जाकर बाबा कमरे में बैठा हुआ है, तो ताकत कैसे आएगी। इसीलिए मन बुद्धि जाए, जब बुद्धि जाएगी तब जाकर के मन जाएगा, और जिसका मन और बुद्धि परमात्मा से कनेक्ट है उससे अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए योग में लेकिन बुद्धि क्यों नहीं जाती। जैसे कैमरा होता है, कैमरा जब चालू करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, उसका लेंस खुल जाता है, रिकॉर्डिंग बंद है, लेंस बंद है, क्योंकि वो कैमरे के ऊपर अगर कोई दाग लग जाएगा, धूल आ जाएगी, उतना रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, वो स्पष्ट नहीं आएगी। इसी तरह हमारा बुद्धि भी एक कैमरा है, लेंस है, और वो लेंस व्यर्थ बातों को देखने में इधर उधर नहीं लगाना है, उसको बंद रखना है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे कर्म करते समय भी तुम्हारा बुद्धि का कैमरा मेरे तरफ लगा रहे, कर्मों में भी योग युक्त रहे। अब कर्मों में हम बुद्धि से यहाँ की बातों को देख रहे हैं, और उस समय जब योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग के बजाय वही बातें चले। इसलिए मेरा योग पावरफुल लगे, और खास तो अमृत वेला का योग बहुत महत्व का है, स्थिति पावरफुल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग, और क्लास के पहले भी योग करना है, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। जो 8 बजे तक इन तीन चीजों पर ध्यान रखता है उसकी स्थिति पावरफुल होती है। इन 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है, हम चार्ज हो जाते हैं। इसलिए अभी तो चलो सेंटर पर तो नहीं जाते, लॉकडाउन है, लेकिन जैसे सेंटर खुलेंगे हमें सबको जा करके संगठन में मुरली सुननी है। नहीं तो ऐसे नहीं, 3 महीने में बड़ा आनंद आया, घर बैठे मुरली आ रहे, और घर बैठे अपना नाश्ता बनाओ, घर का काम करो और मुरली सुनो। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाया था, लेकिन और हमें मजबूत बनना है तो संगठन में जाना जरूरी है। इसलिए संगठन में जा करके सुनना है, और रोज हमें ये, क्योंकि ये महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बाबा के महावाक्य सुनते हैं, संगठन में जाकर के आधा घंटा योग करते हैं, क्लास के पहले भी योग करना है। भले अभी आप मोबाइल से सुनते हैं या टीवी से सुनते हैं, तो भी हमें घर में बिल्कुल लगा करके आधा घंटा योग करके फिर सुनना है। अन्यथा मुरली के जो भाव है, जो बाबा के जो शब्द है, वो हमें इतना पता नहीं चलेगा। इसलिए इन 3 चीजों को हमें पावरफुल रखना है, योग के ऊपर ध्यान देना है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, उसका प्लानिंग बनाना है। जितना तपस्या करेंगे उतना आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। योग के ऊपर भी काफी सारा विस्तार में क्लास है, फिर कभी उसके बारे में भी विस्तार में कभी करेंगे। तो बाकी कहने का मतलब ये 4-5 चीजें जिसका चलते चलते हमारा थोड़ा सा उल्लंघन हो जाता है, हमारी स्थिति बिगड़ती है। और भी कई कारण है, संस्कार, श्रीमत का उल्लंघन। लेकिन अगर ये 5-6 चीजों पर ध्यान देंगे तो सचमुच आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली बना सकेंगे। तो इसलिए समयानुसार हमें इन बातों का ध्यान रख करके, क्योंकि स्थिति ही हमें अंतिम समय काम आने वाली है। जितनी स्थिति पावरफुल होगी, परिस्थिति पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उस विघ्नों में भी स्थिति को अच्छा बना करके वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे, पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए पहली बात बताई, अगर स्थिति पावरफुल बनाना है, इसीलिए देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी और शरीरी बनने का मेहनत। दूसरी बताई, पर चिंतन की बातों से बचना। तीसरी बात बताई, संकल्प को पॉजिटिव समर्थ चलाना। चौथी बात बताई, अपने रोज कर्मेंद्रिय की चेकिंग करके उनको श्रीमत प्रमाण चलाना। अगर हम मुख ने गलत ये किया, बोल दिया, किसी का अपमान किया, तो दूसरे दिन उसका कारोबार बंद रखो, मौन उसकी सजा है। काने व्यर्थ पर चिंतन सुना तो दूसरे दिन उसको सजा, दोबारा मुरली सुना दो। कान को सजा मतलब काट करके फेंकने वाली सजा नहीं देनी, अलौकिक सजा। आंखों ने गलत कोई चीज देख ली, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा योग में बाबा को देखने में लगा देना। इस तरह से अलग अलग कर्मेंद्र को, इसको कहते हैं राजा, इसको कहते हैं अनुशासन। जो अनु मतलब आत्मा बॉडी पर शासन करता है, वही संसार पर राज्य कर सकता है, अनुशासन कर सकता है। और 5वीं बात बताई, योग तपस्या करना, साधना करना।
तो इस तरह से अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे और सदा ब्राह्मण जीवन का आनंद लेंगे। ठीक है, इसी के साथ अंबिका बहन को, विद्या बहन को, बाकी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बाबा की तरफ से, मधुबन वालों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार। और बाकी मैं तो वैसे तो काफ़ी 10 साल से तो नहीं आया उस साइड पर। उससे पहले तो जब मैं दिल्ली में था हर साल आता था। उषा बहन जी जब थे उस समय, उषा बहन, सुनीता बहन, और ख़ास तो मुद्दे बिहार में मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुद्दे बिहार में तो मैं 5-6 दिन एक बार रहा था, बहुत अच्छा जैसे सेंटर था। बाकी बीजापुर, जमखंडी, बैल होंगल खास, और खानापुर में सुना है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर बनाए हैं। फिर कभी ज़रूर आएंगे लॉकडाउन पूरा होने के बाद, शायद अगले साल कभी या इस साल लास्ट में प्रोग्राम बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, सेवा का मौका दिया। तो आज ये बाबा ने आप सभी को स्टूल में तो भोग खाएंगे, हलवा खाएंगे, लेकिन ये भी आज गरम गरम हलवा। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।